So today we start a new chapter that is magnetism, obviously for your special request. Okay. So in this magnetism chapter, first of all, magnet is basically two types. One is the natural magnet, one is the artificial magnet. So natural magnet, obviously, we can find in the earth crust. In terms of what happens is some basic ferromagnetic materials like iron, cobalt, nickel, ये सबको अगर मानो somehow ये अर्थ में नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में बहुत साल से पड़ा हुआ है, बहुत साल से मतलब मानो 5000 साल 10,000 साल से, तो धीरे 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 इट विल बिकम मैग्नेटाइज्ड. ठीक है. बट ये जो अर्थ, ये जो नेचुरल मैग्नेट है, इसका माइनस पॉइंट ये है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है. सेकेंडली, इसका शेप नहीं होता है प्रॉपर. थर्डली, ये बहुत वीक मैग्नेट होता है, तो इसका इन आवर डेली लाइफ बहुत ज्यादा काम नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाते हैं कि हम वी हैव सो मेनी प्रोसेस. हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, सो इट विल बी मैग्नेटाइज्ड. ठीक है. अगर उसमें भी दो तरह का मटेरियल होता है. एक होता है जिससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, एक होता है जिससे हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं. तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है, जैसे फ्रीज का जो वो जो मैग्नेट होता है या डोर का जो मैग्नेट होता है, दीज आर परमानेंट मैग्नेट. इस मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील टाइप का मटेरियल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और फिर वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है. सिमिलरली अगर आर्टिफिशियल टेम्पोररी मैग्नेट बनाना है, तो मटेरियल जो मेरा सॉफ्ट आयरन लेना पड़ेगा. तो सॉफ्ट आयरन जब लेगा तो वो क्या करेगा कि इजीली वी कैन डीमैग्नेटाइज इट. अब ये जो मैग्नेट है, तुम्हारा जो मेन पार्ट है, एक मैग्नेट अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इफ आई रिप्रेजेंटिंग 10 मिनट, इफ वी रिप्रेजेंट मैग्नेट by suppose which is a bar magnet. ऐसे मैग्नेट का बहुत तरह का टाइप होता है. बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, और इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोला जाता है. नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल. देन एक होता है रिंग टाइप का मैग्नेट, एक होता है डिस्क टाइप का मैग्नेट. ये जो डिस्क टाइप का मैग्नेट है, ये जनरली हार्ड डिस्क वगैरह में यूज होता है. ठीक है. अच्छा, कंप्यूटर का में भी मैग्नेट यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन वगैरह में भी मैग्नेट यूज होता है. तो अगर हम लोग इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक, इसका कोई पोल्स नहीं होता है. जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड B = N mu naught I, ऐसे करके हम लोग इसमें मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास एक जस्ट नॉर्मली हम लोग एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, सो वी हैव टू पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ये जो साउथ पोल है, अगर मानो इसको मैंने इसका ये जो दो पोल है, इसको बोला जाता है पोल. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द पोल. ठीक है. कॉन्वेंशन ये है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है +m एंड -m से. तो पहला हेडिंग अगर हम लिखे पोल, सो पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल m. ठीक है. अच्छा, +m का कॉन्वेंशन है, +m का मतलब नॉर्थ पोल, -m का मतलब साउथ पोल. इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर. और ये देखा गया है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ देखा गया है, पोल स्ट्रेंथ M is directly proportional to cross sectional area. इसका मतलब ये अगर मेरा एक बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट को अगर मैं वर्टिकल सेक्शन करूं, तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसका पोल स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा. इसका +m -m -m या +m -m पोल स्ट्रेंथ में
कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ये करता हूँ, क्यों, जैसे मैंने ऐसे करके दो पार्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा -m/2, ये हो जाएगा -m/2। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया है। सो अगर मैं मैग्नेट को वर्टिकल सेक्शन करूं, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजेस नहीं हो, तो उसका पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उसका अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन करूं, मतलब अगर पोल से क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाए, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हेलो हेलो, इज इट ओके एवरीवन? और লাস্টের পার্টটা একটু বুঝিয়ে দেবে, কানেকশন চলে গেছে। আরে বাবা, ভার্টিক্যালি যদি আমি করি ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেম থাকছে, তাহলে পোল স্ট্রেন্থ সেম থাকবে। কিন্তু আমি যদি ওকে হরিজন্টালি কাটি, তাহলে ক্রস সেকশনাল এরিয়া হাফ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে পোল স্ট্রেন্থ হাফ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? अच्छा, देखो मैग्नेट और मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम सेम ही है। तो दिस इज द लेंथ बिटवीन द टू पोल। ठीक है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वन इज द प्लस क्यू चार्ज, वन इज द माइनस क्यू चार्ज, 2l इज द सेपरेशन, जस्ट लाइक सेम। हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था? Electric dipole moment is represented by P, that is charge into separation between the two poles. Similarly, magnetic dipole moment is represented by M, capital M, that is pole strength into separation between the two poles. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना चार्ज वाला है वही चीज को इसको हम मैग्नेट से देख सकता है। सो सम पॉइंट ऑफ व्यू you can say electrostatic and magnetostatic, they are exactly same. Clear everyone? Okay, hello. Yes, अब देखो, अगर मानो एक छोटा छोटा क्वेश्चन है इस पे, मानो मेरे पास एक मैग्नेट है लाइक दिस वन। हाँ, ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू 2l। ठीक है, इस मैग्नेट को मैंने एक पार्ट में क्या किया, इसका वर्टिकल सेक्शन किया, मतलब इसको मैंने वर्टिकली सेक्शन किया हाफ ऑफ लेंथ का। दूसरा पार्ट में इसको मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन किया हाफ ऑफ लेंथ का। और तीसरा पार्ट में मैंने इसको क्या किया कि यू शेप कर दिया, सेमी सर्कुलर शेप। हाँ, तीसरा पार्ट में मैंने इसको क्या किया, सेमी सर्कुलर कर दिया, यू शेप कर दिया। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है रेडियस आर। ठीक है, तो इस तीनों में इन टर्म्स ऑफ एम अगर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं तो क्या होगा? तो देखो, एज वी पुट हियर वर्टिकल सेक्शन, तो इसका पोल स्ट्रेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। Yes or no? Yes or no? yes, sir. So my magnetic moment is suppose m1, that is m into l. मेरा initial magnetic moment m into 2l है, so I can write it m/2। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, लेकिन लेंथ उतना ही रहेगा। So if I represent it by the symbol m2, so for each, this is for each, huh? So m/2 into 2l, तो क्या हो गया, m into l, again half of this one, so m/2। अब मैं अगर इसका बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, that is mass into separation between the two poles, that is the 2r, और ये एक क्या है, 2l को बेंड करके
हम लोगों ने सर्कमफरेंस बनाया है. सो 2L इज पाई इंटू आर. इसको बेंड करके सेमी सर्कुलर बनाया है. सो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 2L by pi. सो वी कैन राइट m इंटू 2L by pi. सो क्या हो गया? m इंटू 2L 2 by pi. सो क्या हो गया? 2m by pi is my magnetic moment. Okay, everyone? Everyone, is it okay? Hello? Say yes or no up to this. Is it okay? Yes, sir. Everyone got it? तुम लोग चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो. ठीक है? हेलो. अच्छा, इसके बाद স্যার একটু দাঁড়াও, লাস্ট পৌঁছো না। ठीक है. হ্যাঁ স্যার। Okay. So now, देखो, I just want to show you कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेटोस्टैटिक, अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट मैग्नेट का पोल है M1 एंड M2, सिमिलर पोल अट्रैक्ट यहाँ पे, या सिमिलर पोल रिपेल, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, सिमिलर चार्ज रिपेल, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये भी सेम है. यहाँ पे अगर हम फोर्स को लिखना चाहे, माई फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मैग्नेटिक फोर्स, सो ओनली यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया है, हमें यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक यूनिट लेना पड़ेगा, मतलब μ0/4 पाई. फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू m1 m2 by r स्क्वायर. सेम हो गया, ऑलमोस्ट सेम थिंग. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज पार्टिकल बाई r स्क्वायर. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूँ सो μ0/4 पाई m by r स्क्वायर. इसका याद है ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट था न्यूटन पर कूलम. इसका ऐसा यूनिट क्या है? एनीवन प्लीज टेल मी. हेलो. मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला. हाय भगवान. मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r. यहाँ पे क्या होगा? μ0/4 पाई m1 m2 by r. अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करूं, क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r. यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? μ/4 पाई. So I think you can understand कि they are exactly same. Yes or no? Yes, sir. यस सर. तो अगर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से पढ़ोगे, अच्छा से पढ़ोगे, तो तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक्स भी हो जाएगा. Yes or no? Yes, sir.
इसके बाद लिख लिया इसको, लिखने की क्या जरूरत है, तो जानते ही हो, वीडियो देख लेना, ठीक है। हेलो सर एक तो दाঁড়াও তাহলে অনেক সময় লাগবে, কর কর কর। হয়ে গেলে আচ্ছা, এবার দেখ আচ্ছা, এরপরে নেক্সট হচ্ছে ডাইপোল। আমি যদি ডাইপোল দেখি, I think all of you remember plus q minus q, the direction negative to positive, p equals to q into 2l. Here also you have minus m plus m, direction negative to positive, same type এরই রাখি, সুবিধা হবে তোদের। minus q plus q, negative to positive, একদম সেম। হ্যাঁ, magnetic moment m into 2l. Okay, now axial position. I think all of you remember the axial position, yes or no? P is the point which is at a distance r from this. Remember, net electric field at axial position 1/4 pi epsilon naught কি ছিল, q into 12, sorry কত ছিল, 2p r by r square minus l square whole square না? If r is greater than 0, l ex is 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube. মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। Hello, same thing happened here also. Ki suppose this is my dipole, this is my plus m, this is my minus m, this is the center, p is the point which is at a distance r from this distance is l, this distance is l. So for this one b plus, and for this one b minus. So b net at p, that is b plus minus b minus mu naught by 4 pi, মনে পড়ছে, m by the distance is r minus l whole square minus m by r plus l whole square, তাহলে mu naught by 4 pi m r square minus l square whole square, r plus l whole square minus r minus l whole square, mu naught by 4 pi m 4 rl r square minus l square whole square. So mu naught by 4 pi m into 2l into 2r r square minus l square whole square. Yes or no? Yes or no? Yes, which is equal to দেখ সেম চলে এলো না? if r is greater than l, মনে পড়ছে? মনে পড়ছে? হ্যালো, হ্যাঁ রেকর্ডিং অন
Achha, so what happened in equatorial position? In equatorial position, suppose we have a magnet. This is the minus m. This is the plus m, minus south pole and north pole. P is the point. P is the point which is at a distance r from the center. From the center. Now this is r. This is l. This is root under r square plus l square. This is r. This is l. This is root under r square plus l square. We know for the positive mass, positive m, that is the north pole or plus pole, it is outward, and for the minus pole towards, the magnitude of B plus and B minus is, we know, mu naught by 4 pi m by r square. So distance is root under r square plus l square whole square. This is the same magnitude. Now as these two are the same distance, these two angles are theta. So if this angle is theta, this angle is theta, this angle is theta, this angle is theta, you know all these things from electrostatics. So now this is B minus and this is B plus along the basis cos perpendicular with the basis sine. So if this is B minus along the basis cos perpendicular with the sine, B minus along the basis cos perpendicular with the basis sine. Now as both have the same magnitude, clearly from figure, B plus sine theta cancelled by B minus sine theta. So net magnetic field at point P is B plus cos theta plus B minus cos theta. B plus and B minus same magnitude. So we can write double because they are the same magnitude. To the B plus or B minus value is mu naught by 4 pi m by r square, and cos theta based upon hypotenuse L by r square plus L square half. Now here you have mu naught by 4 pi m into 2L, and this is 1 into 1 by 2. 1 plus 1 into 1 by 2, that is 3 by 2. So what we can write, magnetic field at equatorial position, mu naught by 4 pi m by r square plus L square 3 by 2. Now if r is greater than L, we can neglect L square with respect to r square. So my By is mu naught by 4 pi m by r cube. Remember everyone? Hello? Yes or no? Yes, sir. So if you complete this one, the next one is, মনে কর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এগুলো আমরা কতদিন, 3 দিন 4 দিন 4টা 5টা 6টা ক্লাসে করেছি, আমরা আজকে একটা ক্লাসই সব করে দিচ্ছি, বুঝতে পারলি? Yes or no? Yes, sir. এখন আমি যদি তোকে বলি যে ক্লাস 10 এর ফিজিক্স পড়তে হবে, পরে পরীক্ষা দিতে হবে, তোর কদিন লাগবে? 2 দিন ম্যাক্সিমাম? না পড়েও পাস করে যাবি, তাই না? থিওরি ছিল তো শুধু। আচ্ছা, থিওরি গুলো তো মনেই আছে না? হ্যাঁ স্যার। তোকে বলবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিপেন্ড অন হুইচ ফ্যাক্টর, এখন কি তোরা জানিস না? বি ম্যাগনেটিক ফোর্স ডিপেন্ড অন হুইচ ফ্যাক্টর, F equals to ILB, কারেন্ট, লেন্থ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, মনে পড়ছে? Okay, now I think all of you remember, in presence of electric field, in presence of uniform electric field, if we introduce an electric dipole, then the torque apply, right? Huh? Remember, F1 plus QE, F2 minus QE, this length is 2L, A, B, negative to positive, that is C, perpendicular distance. Remember? So find out the torque, find out the work done, and tell me the answer. You know all these derivations in electric. So কি হবে? F1 and F2 equal in magnitude, opposite in direction. So F net equals to F1 minus F2 equals to 0, but they are not in the same line of action. They're not in the same line of action, so they create torque or couple. Torque equals to force into perpendicular distance.
force is mb, perpendicular distance is 2l sine theta, that is am into 2l b sine theta. মনে পড়ছে? mb sine theta, so torque is m cross b. ঠিক আছে, মানে সিম্পলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা একবার রিভিশন হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়লো? হ্যাঁ স্যার। After that, when you get the torque, we know work done W equals to torque d theta, theta 1 to theta 2. So mb sine theta d theta, theta 1 to theta 2, mb minus cos theta, theta 1 to theta 2, that is mb minus cos theta 2 plus cos theta 1, that is mb cos theta 1 minus cos theta 2. Yes, remember? Hello, is it okay everyone? Yes sir. Okay, after that, স্যার এক মিনিট দাঁড়াও, লাস্টেরটা প্লিজ না। স্যার হয়ে গেছে। okay, after that, next is define potential energy in terms of rotating a dipole. Define potential energy in terms of rotating a dipole. So how we define that? The work done to rotate a dipole from theta equals to 90 degree to any angle theta is called the potential energy. Work done, that is mb cos 90 degree minus cos theta, that is minus mb cos theta, which is potential energy. Define potential energy in terms of rotating a dipole. So in presence of uniform magnetic field, if we rotate a dipole from 90 degree to any angle theta, work done is called the potential energy. And here I think all of you remember, if you want you can see the reference, for reference इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फिर से एक बार वो सब देख लेना। टॉर्क का फॉर्मूला था m क्रॉस b, वहां पे था p क्रॉस e। वर्क डन का फॉर्मूला था m डॉट b, वहां पे था p डॉट e। पोटेंशियल एनर्जी था नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस m डॉट b, that is minus mb cos theta. Yes or no? Yes or no? Everyone, yes or no? Okay. After this potential energy, next is अच्छा एक और क्वेश्चन था कि what happened if we introduce a magnetic dipole in presence of non-uniform magnetic field. In presence of non-uniform magnetic field. I think all of you remember, as the
magnetic field is non-uniform, so net force are not zero. F net, that is F1 minus F2, not equals to zero. So translational as well as rotational motion. Yes or no? Remember? Yes, sir. Okay. After that, if you want to note down, you can note down. After that, next thing is, if you want to note down, you can note down. Sorry, Didi? Sir, একটু দাঁড়াও। Sir, last statementটা কি লিখেছো? So translational as well as rotational motion. আগের বার কি হলো, নেট ফোর্স 0 হলো, তাহলে ট্রান্সলেশনাল মোশন হানি শুধু রোটেশন হয়েছে, বাট ইফ দ্য ফিল্ড ইজ নন ইউনিফর্ম তাহলে ট্রান্সলেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রোটেশনাল মোশন হ্যাপেন। সব এগুলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এ লেখা আছে, দেখিস ভালো করে। হ্যাঁ স্যার, স্যার হয়ে গেছে। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैग्नेटिज्म में ज्यादा आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम आता है। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दैट पार्ट को हम लोगों ने दिखाया था, बट मैग्नेट में इसका ज्यादा अच्छा न्यूमेरिकल्स होता है। दैट इज कि in presence of uniform magnetic field, B is uniform. If you place a magnetic dipole, this is my plus pole, this is my minus pole. Obviously here plus MB, here you have minus MB. So this is my magnetic moment. This angle is theta. If theta is very small, so what happens? See, this is suppose a magnet, so it will try to rotate in this way. When it is in here, the torque is 0, but due to the inertia, it will try to move in this way. Now, when it is here, the force is applied this direction, force is applied this direction. Again, they come, so they will move like this way. That means simple harmonic motion. So, as my theta is very small, the torque, that is mb sin theta, just now we proved theta is very small. When the theta is very small, theta is equals to sin theta is equals to tan theta. So I can write this mb theta. That would be the equation number 1. And whenever your simple harmonic motion happen, in terms of whenever you have a torque, you must have a restoring torque, जो हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी देखा था, जो हम लोगों ने क्लास 11 में टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क में भी देखा था कि दे बैलेंसिंग ईच अदर. दैट मींस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो रेस्टोरिंग टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो अल्फा d square theta by dt square. So what happened at equilibrium? At equilibrium, torque plus restoring torque equals to 0. So we can say mb theta plus I d square theta by dt square equals to 0. So I d square theta by dt square minus mb theta d square theta by dt square minus mb by I theta. याद करके देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होगा if and only if either it will satisfy d square x by dt square plus omega square x equals to 0, मतलब equals to minus omega square x, या d square theta plus dt square equals to minus omega square theta. तो देखो यहाँ पे d square theta by dt square, d square theta by dt square minus omega square into theta.
सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो माई दैट वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर इज mb by I. So my omega is root under mb by I. So जहां मुझे ओमेगा मिल गया, my time period that is 2 pi by omega, that is 2 pi root under I by mb. और इसको मैंने देखना, वहां पे भी इंपॉर्टेंट नोट फॉर एंट्रेंस एग्जाम में लिखाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पाई रूट अंडर आई बाई पीई करके लिखाया था फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या हो गया, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी के जगह पे एम, ई के जगह पे बी. इसको जल्दी जल्दी छापो. Done? Yes, sir. So after that, this one is very, very important. That is the time period of rotation of a bar magnet. Okay. So I is the moment of inertia, M is the magnetic moment, B is the magnetic field. Or as it is a rod, so we know specially moment of inertia of a rod is 1 by 12 m l square. यहाँ पे अगर हम लोग इसको 2l मानते हैं, so moment of inertia is 1 by 12 mass of the rod and length is 2l square. तो ये हो जाएगा 1 by 3 ml square. लेकिन l जो है ये 2l है. तब clear everyone? Everyone, is it okay? Yes, sir. तो अब देखो इसके ऊपर थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस आता है. लाइक आई शो यू सम क्वेश्चंस. मानो मेरे पास एक बार मैग्नेट है. सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है. ओके. लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज 2l. इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसको पुट किया है. सपोज दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस एंगल इज थीटा. सो माय टाइम पीरियड इज दिस वन. यस और नो? Yes, sir. नाउ इसमें दो तरह का क्वेश्चन होता है. टाइप 1. टाइप 1 में क्या है कि मैंने ये बार मैग्नेट लिया और इसको n इक्वल पार्ट में डिवीजन किया. डिवाइड इन n इक्वल पार्ट वर्टिकली. ठीक है, वर्टिकली. अब यहाँ पे n मैंने जो दिया है, मे बी दे कैन से 3 इक्वल पार्ट, मे बी दे कैन से 4 इक्वल पार्ट, maybe they can say 2 equal parts, maybe they can say 10 equal parts. So I am just put it here, n equal parts. Question is find the time period for each part.
ऑफ इनर्शिया अब हो जाएगा I1 मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ईच नाउ व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको अगर हम n पार्ट में डिवीजन करते हैं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला 1/12 मास मास बिकम n टाइम डिवाइड यस और नो इस रॉड का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं 1/12 m इंटू 12 स्क्वायर है कि नहीं ये आई का वैल्यू ये होता है कि नहीं अभी जस्ट मैंने दिखाया हेलो 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 एम आई ऑडिबल so now m by n because when we divide it in n equal part mass become for each mass become n times decrease and the length also n times decrease so what happened that is 1 by n cube of 1/12 m into 12 square if we compare with the initial one so my moment of inertia I by n to the power cube n to the power 3 times decrease. And what about the magnetic moment? We know total magnetic moment in this one is pole strength and the separation is 12. As we divide it in this way, pole strength remains same, but the length is 12 by n. So my magnetic moment also n times decrease. So if we put these two value, here, my time period is 2 pi I by n cube m by n into b, which is कितना हो जाएगा 2 pi ऊपर में n चला जाएगा I रहेगा नीचे में n क्यूब रहेगा mb that means n 1 by n square that means 1 by n 2 pi root under I by mb. इसका मतलब मेरा जो टाइम पीरियड है वो n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. तो याद रखना अगर मेरा वर्टिकल सेक्शन हो टाइम पीरियड n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. तो क्वेश्चन ऐसा देगा लेट t इज द टाइम पीरियड ऑफ द बार मैग्नेट in presence of uniform magnetic field. Now we put it we divided or we section it vertically. What is the time? 5 we section it in 5 equal parts. What is the time period for each part? Simply your answer is t by 5. Yes or no? Yes. ठीक है everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So if you understand that part, now the second type, mane type 2. What happened in type 2? Instead of vertical section, what happened if we make it horizontal section? This part is okay, everyone? Yes. If you want, you can. Yes. If you want, you can note down. Now if we make it horizontal section, what happened if you make it horizontal section? So let's see what happened if we make it horizontal section. Same question, just make it horizontal section. So type 2, ये मेरा magnet है and I am making it horizontal section, n equal part. जरूरी नहीं है कि n बोलेगा n, वो बोल सकता 3 equal part, 2 equal part, half कर दिया. Okay. So see what happened. Let the time period is now t2, that is 2 pi root under I2 m2, same in presence of same magnetic field. Rest are exactly same. So now again my first aim to find out the moment of inertia. The formula is 1/12. Mass is again n times divide, but here this time length will remain as it is. So 2l whole square. That means 1 by n, 1/12 m into 2l square,
which means my moment of inertia is only n times decrease, not by n to the power 3 times. What about the magnetic moment? Due to the horizontal section, we know pole strength n times decrease and length become as it is. So what happened? M by n. So my magnetic moment again n times decrease. So what is my time period? Time period is 2 pi root under I by n, m by n into b, that is 2 pi I by mb. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So these two types are very, very important. Apart from that, the next thing is, apart from that, done everyone, this one? Yes, sir. Okay. Apart from that, the next part is देखो एक और टाइप का क्वेश्चन देता है कि instead of one, sometimes they give you 2 bar magnet. They give you 2 bar magnet like this. Okay. In presence of uniform magnetic field. And here again they give you 2 bar magnet in presence of uniform magnetic field. But the difference is that here south-north, magnetic moments are in the same direction. And here suppose south-north, south-north. So magnetic moment are supposed in the opposite direction. So one is M1, another one is M2. Suppose this is magnetic moment M1, this is magnetic moment M2, this is magnetic moment M1, this is magnetic moment M2. So what is the time period? We know 2 pi. Moment of inertia is a scalar quantity, so I can simply add them. Here magnetic moment are same direction, so we can write M1 plus M2 into B. Here 2 pi. Moment of inertia always adding. Magnetic moment, they are opposite direction. So bigger one minus smaller one into B. Okay. So this is the basic difference between these two. Clear? Okay, everyone. Hello. Is it okay? Yes, sir. Okay. If it is okay. Now the next part is, that is the last type of question I would like to show you today. And in the next class, the most important part, which actually you have in your syllabus, that is declination, magnetic declination, magnetic elements, magnetic declination, magnetic dip, then वो क्या कहते हैं उसको, वो सब पूरा बता देंगे तुमको, हाँ, इन द नेक्स्ट क्लास. लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, देखो इसमें स्पेशली 2 तरह का क्वेश्चन रहता है कि दोनों क्वेश्चन ही दिखा रहा है. मानो मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B1 और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B2. So in presence of this two magnetic field, if we put a magnetic dipole, suppose this is south pole, this is north pole, we can write plus M, we can write minus M. And suppose ये क्या किया, किसी भी एक के साथ, सपोज इसके साथ एंगल बनाया थीटा, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा. इसके लिए क्या हो गया, प्लस MB2. इसके लिए क्या हो गया, प्लस MB2. लेकिन एट द सेम टाइम इसके लिए MB1, इसके लिए
B1। तो क्या करेगा, दिस टू, एक इसको इधर ले जाना चाहेगा, एक इसको इधर ले जाना चाहेगा, तो क्या होगा, देयर आर टू टॉर्क अप्लाई, टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2। ये सब नो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ये सब नो। So if two torques are applied, so for the first one, what we can say, my magnetic moment is fixed, M cross B2, इसके लिए लिखेंगे M cross B1, this is B1, this is B2। हमने B2 का साथ एंगल थीटा लिया है, so M B2 sin थीटा, इसके लिए लिखेंगे M B1 sin 90 माइनस थीटा। so ये क्या आ जाएगा, M B2 साइन थीटा, ये आ जाएगा M B1 cos थीटा, M कैंसिल हो जाएगा, सो B2 बाई, सॉरी इसको इधर ले आओ, tan थीटा इज B1 बाई B2। ये कभी कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ऑल्दो दिस आर द एंट्रेंस पार्ट। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है, सपोज दिस इज माई अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आई हैव टू मैग्नेट, one is this one, another one is this one, now they are perpendicular to each other। suppose ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2m0। ये जो है सपोज इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये 90 माइनस अल्फा एंगल बना रहा है, so this is, and this one is alpha, this one is 90 minus alpha। Same thing, torque happens, apply torque 1 is torque 2 at equilibrium। So what happened here, कि m0 into BH equals to 2m0 cross BH। So here we take the angle alpha with m0 and BH, so m0 BH sin अल्फा, यहाँ पे 2m0 BH साइन, ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, सो क्या हो गया कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा, तो tan अल्फा इज 2, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो देखो इसमें दो तरह का क्वेश्चन हुआ, क्या, एक हुआ दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है एक मैग्नेटिक फील्ड में दो मैग्नेट देके दे कैन गिव यू द टॉर्क। क्लियर एवरीवन? हाँ बहुत पढ़ा दिया आज, ठीक है एवरीवन? यस सर।